तो दोस्तों एक बार फिर हाजिर हूं मैं टीवीएस रॉनिन के साथ में। लास्ट टाइम बेस मॉडल का वीडियो किया था, काफ़ी सारे सवाल इस मोटरसाइकिल को लेकर मेरे पास आए, तो सोचा क्यों ना एक ही वीडियो के अंदर सभी सवालों के जवाब दे दिए जाएं। तो इस वीडियो में आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर करूंगा मैं, जो मेरे पास कमेंट्स में आपने शेयर किए थे टीवीएस रॉनिन को लेकर। अगर आपने मुझे कॉमेंट किया था या आपके मन में भी रॉनिन को लेकर कोई सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए। सबसे पहला सवाल लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना। तो सबसे पहला सवाल है, स्क्रीन पर मैं यहाँ शेयर भी करूँगा। हैज़ टीवीएस रिजॉल्व द गियर रिलेटेड प्रॉब्लम? मतलब पुराने वाली जो रॉनिन थी उसमें अगर कुछ गियर रिलेटेड प्रॉब्लम थी तो क्या वो अब रिजॉल्व हुई है या नहीं। इन दिस प्रीवियस जनरेशन ऑफ द रॉनिन शिफ्टिंग गियर वाज नॉट स्मूथ एंड इंगेजिंग, न्यूट्रल गियर वाज चैलेंजिंग। मतलब न्यूट्रल लगाने में प्रॉब्लम होती थी और गियर जो है पहले हार्ड थे। तो भाई अभी जो मैंने रॉनिन चलाई है, बेस मॉडल भी चलाया था उसका वीडियो भी आप देख सकते हो, टॉप मॉडल भी चलाया उसका वीडियो भी देख सकते हो। अभी रॉनिन के गियर शिफ्टिंग मुझे तो स्मूथ लगी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी बात रही न्यूट्रल लाने की, तो न्यूट्रल देखो 1 डाउन और 4 अप 5 स्पीड गियर बॉक्स इस बाइक में आता है। नॉर्मली आपको 5 गियर वाली सभी मोटरसाइकिल में ऐसा ही लगेगा कि न्यूट्रल जो है पहले दूसरे के बीच में होता है। न्यूट्रल डालने में आपको प्रॉब्लम आएगी कब? जब आपकी चेन लूज़ है और अगर आपने चेन ल्यूब चेन क्लीन नहीं कर रखा है तो आपको न्यूट्रल डालने में प्रॉब्लम आएगी, चाहे वो कोई भी बाइक हो। तो अगर आप चेन मेंटेनेंस ठीक से करते हो तो आपकी ये प्रॉब्लम जो है वो आपको किसी भी बाइक में नहीं मिलेगी, और अगर आप नहीं करते हो तो ये प्रॉब्लम आपको किसी भी बाइक में मिल सकती है। पर्टिकुलर इस बाइक की बात करूँ तो मुझे ऐसी कोई खास प्रॉब्लम अभी तक तो इस बाइक के साथ में देखने को नहीं मिली। अब लेते हैं सेकंड क्वेश्चन, जो कि है सीट बहुत छोटी है, 2 आदमी ठीक से नहीं बैठ सकते। ये वाला क्वेश्चन जो है वो काफ़ी लोगों ने पूछा है कि सीट पर स्पेस, काफ़ी लोगों ने कहा सीट छोटी है। तो भाई रिव्यू वाले वीडियो में भी मैंने सीट का टेस्ट करके आपको दिखाया और यहाँ पर भी मैं क्लिप शेयर कर रहा हूँ। 2 लोग जो है वो आराम से बैठ सकते हैं। ये रही रॉनिन, सिंगल सीट है, 795 mm सीट हाइट है। ये बैठ गया मैं, ये मेरी राइडिंग पोजीशन होगी। पिलियन बैठा के देखते हैं। दीपक भाई बैठो ज़रा और बैठ के बताओ कि कितना स्पेस है, कितने कंफर्टेबल हो। देखो मैं बिल्कुल अपनी राइडिंग पोजीशन पे हूँ और हम दोनों के बीच में भी जगह है, तो अगर मुझे कभी थोड़ा बहुत पीछे होना हुआ तो मैं हो सकता हूँ। और दीपक भाई क्या फ़ील आ रहा है, कंफर्टेबल हो? काफ़ी कंफर्टेबल हूँ, प्लस स्पेस भी बहुत है और ये जो सीट का कुशन है बहुत स्मूथ है। अगर आपकी हाइट हमारी हाइट के आसपास है, मेरी हाइट 5 फुट 8 इंच है, दीपक मेरे साथ बैठा उसकी हाइट 5 फुट 4 इंच 5 इंच के आसपास है, तो हम दोनों के आसपास अगर आपकी हाइट है या हेल्थ है तो आप देख सकते हो कि हमारे पास अच्छा स्पेस था, बीच में जगह भी थी। और अगर आप थोड़े हेल्थी हो तब भी आप इस पर बैठ पाओगे। तो सीट एकदम फ्लैट है, सीधी है, जिसकी वजह से थोड़ी छोटी नज़र आती है, बट स्पेस के मामले में उतना कम स्पेस इस पर नहीं है। अच्छा स्पेस जो है इस सीट पर टीवीएस ने ऑफ़र किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं तो सेम वही, सीट लेंथ कितनी है भाई, दिखने में कम लग रही है, 2 लोग और बच्चा कंफर्टेबल होंगे या नहीं। तो मैंने देखो पहले वाले क्वेश्चन में भी सेम ही आंसर किया है, वही चीज़ इसके साथ में आप ऑलरेडी देख चुके हो सीट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सीट की कुशनिंग कैसी है? तो भाई कुशनिंग सीट की सॉफ्ट है, प्लस इस बाइक के अंदर जो सस्पेंशन है वो भी काफ़ी सॉफ्ट आपको मिलता है। फ्रंट में यूएसडी सस्पेंशन है, गोल्डन कलर का दिया गया है टॉप मॉडल में, और रियर में 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है, जिसको आप अपने हिसाब से स्टिफ या स्मूथ कर सकते हो। बाकी जब आप बाइक खरीदोगे तो मोस्टली आपको स्मूदर साइड ही सस्पेंशन जो है वो देखने को मिलेगा। अगर आपको ज़्यादा स्मूथ लगता है तो आप उसको थोड़ा सा स्टिफ करा सकते हो, अपने हिसाब से एडजस्ट करा सकते हो, जो कि आपका सर्विस सेंटर पर ही होगा। इसको आप घर पर खुद से नहीं कर सकते क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट जो है वो ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ नहीं है। और ऊपर की तरफ होने की वजह से ये टैंक सीट वगैरह जो है वो काफ़ी सारे पार्ट्स जो हैं वो खोलने पड़ते हैं, उसके बाद ही आपका सस्पेंशन जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको सर्विस सेंटर पर ही करानी होगी, आप खुद से नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, माइलेज। तो माइलेज देखो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप किस तरह से बाइक चलाते हो, किस तरह से उससे माइलेज निकालते हो। बट इसके साथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 30 से 35 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज, जो कि आराम से आप निकाल लोगे। बाकी कुछ लोगों ने इस बाइक से ज़्यादा भी निकाला है, काफ़ी सारे कमेंट थे माइलेज वाले, कमेंट के ऊपर 40-45 भी आया है। तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरह से बाइक चलाते हो, कितनी माइलेज निकालते हो। बाकी मिनिमम की बात करूँ तो 30 से 35 कहीं नहीं गया, उतना तो आपको ये मोटरसाइकिल आराम से दे सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 फीट या 6 फीट 1 के लिए सही रहेगी क्या ये बाइक, छोटी तो नहीं लगेगी? तो देखो अगर आपकी हाइट 6 फीट से ऊपर है तो थोड़ी प्रॉब्लम आपको आएगी, मतलब बाइक चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन हाँ आपको थोड़ा खुद ही फील होगा कि बाइक जो है मेरी हाइट के हिसाब से छोटी है। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है और आप दुबले पतले हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी हाइट अच्छी है और आप हेल्दी भी हो तो फिर आपको ये बाइक थोड़ी सी छोटी फील देने वाली है। हालांकि टैंक वाला जो पार्ट है वो काफ़ी बड़ा रखा गया, 14 लीटर का टैंक है, जिसकी वजह से फ्रंट और मिड जो है बाइक का काफ़ी बड़ा नज़र आता है, लेकिन टेल सेक्शन से बाइक स्लीक हो जाती है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी छोटी नज़र आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा, विच रॉनिन इज़ गुड, बेस मॉडल, न्यू वन, ओल्ड वन, प्लीज़ सजेस्ट मी। और सेम क्वेश्चन जो है वो एक भाई ने और पूछा है,
तो दोनों का सेम सवाल है कि रोनिन का कौन सा मॉडल लेना चाहिए, बेस, मिड या फिर नया वाला या पुराने वाला। तो देखो पुराने वाला तो अब शायद मिलेगा ही नहीं आपको, नया वाला ही मिलेगा डीलरशिप्स पर। और बेस, मिड या टॉप की अगर मैं बात करूं तो मुझे सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी इसका लगता है बेस मॉडल। 1,35,000 रुपये एक्स शोरूम प्राइस है, 1,60,000 रुपये ऑन रोड दिल्ली में आपको मिल जाएगा। और बाहर की अगर मैं बात करूं तो 1,65,000 तक आप मान सकते हो। 1,65,000 रुपये में इतनी ज़बरदस्त मोटरसाइकिल कोई और आपको नहीं मिलती, ना ही इतनी ज़बरदस्त इंजन पावर परफॉर्मेंस और जो ये कैपेबिलिटी ऑफ़र करती है आपको, वो इस प्राइस सेगमेंट पर कोई और ऑफ़र नहीं करता। बेस मॉडल से ही काफ़ी सारे अच्छे फीचर टीवीएस इसके साथ ऑफ़र करता है, जैसे कि ऑल एलईडी लाइटिंग सेटअप, डुअल डिस्क ब्रेक, सिंगल चैनल एबीएस के साथ में यूएसडी सस्पेंशन। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बेस मॉडल से ही मिल जाती हैं। और मिड या टॉप में आप जाओगे तो कलर्स आपको डिफरेंट मिल जाएंगे और उसके अलावा आपको टॉप मॉडल में ब्लूटूथ कनेक्ट जैसे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप नहीं लेना चाहते हो तो फिर आपके लिए बेस मॉडल सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मेरे हिसाब से है। तो अगर आप रोनिन लेने जा रहे हो तो बेस मॉडल को पहले कंसीडर करो। बाकी अगर आपको ज़्यादा फीचर चाहिए, टेक आपको ज़्यादा पसंद है, तो फिर आप मीडिया टॉप की तरफ जा सकते हो। तो भाई ये आप लोगों के सवाल थे, ज़्यादातर सवाल इसी तरह के थे, तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं। और बाकी अगर इस बाइक के बारे में और कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट कर देना, आपके लिए फिर नेक्स्ट टाइम जो है वीडियो आएगा जहाँ पर आपके क्वेश्चंस के आंसर मैं करूँगा। बाकी ये क्वेश्चन आंसर वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करना। इस तरह के वीडियोज़ और देखना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना। अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।